जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने टैगोर हॉल में विभिन्न श्रेणियों में श्रीनगर के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पुरस्कार किए प्रदान और दी बधाई। जम्मू जिले के अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से शुरू हुई गोलाबारी, सहम गए बच्चे, आंगन में मोर्टार शेल गिरने से शहर को भागे लोग। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शकील अहमद मीर का पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके आवास पर जोरदार किया स्वागत। विकार रसूलवानी, रमन भल्ला सहित कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। सुबह तड़के ही हुआ कैनाल रोड पर एक हादसा, ट्रक हुआ अनियंत्रित और साइंस कॉलेज की दीवार हुई क्षतिग्रस्त। अब समाचार विस्तार से। उपराज्यपाल ने भारतीय सिनेमा और वृत्तचित्र शैली में उनके अमूल्य योगदान के लिए श्रीनगर के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पुरस्कार प्रदान किए। अपने संबोधन में उपराज्यपाल ने पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और जम्मू कश्मीर में थिएटर, संस्कृति, भाषा और सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए वोमेध संगठन के प्रयासों की सराहना की। सिनेमा लोगों को जोड़ता है और करीब लाता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ हमारे देश की विविधता को मजबूत करने में बॉलीवुड ने विशेष योगदान दिया है और उन्होंने कहा कि यह सामाजिक सांस्कृतिक लोकाचार को पोषित करने और मानवीय मूल्यों को बढ़ाने में एक शक्तिशाली माध्यम है। आज के समारोह में मंच पर उपस्थित कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर श्री विजय विदुड़ी जी, सेक्रेटरी कल्चरल एकेडमी श्री भरत सिंह मनहास जी, श्री वी सुभाष जी, इस कार्यक्रम के आयोजक राकेश रोशन भट्ट जी, सभागार में उपस्थित जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे यहाँ के डीआईजी, डीसी श्रीनगर, एसएसपी श्रीनगर, अन्य सभी अधिकारी, फिल्म जगत के मशहूर डायरेक्टर्स, देवियों, सज्जनों और मित्रों, द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ श्रीनगर से जुड़े जितने भी साथी हैं यहाँ, मैं उनके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। इस दो दिवसीय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के समापन समारोह में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे निश्चित रूप से प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। सबसे पहले मैं आज उन सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं, जिन्होंने फिल्म जगत में उल्लेखनीय योगदान दिया है। राकेश भट्ट से मेरा परिचय एक दुर्घटना थी और वो दुर्घटना कार्यक्रम में बदलती गई। उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वोमेध ऑर्गेनाइजेशन, उनके पदाधिकारियों के प्रति भी मैं आभारी हूँ। 15-16 वर्षों से थिएटर, कल्चर, भाषाई विविधता और फिल्मों के माध्यम से जम्मू कश्मीर के सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में वोमेध ने अपने नाम और लक्ष्यों को सार्थक करने की कोशिश की है और एक नई उम्मीद जगाई है। पिछले वर्ष नवरेह कल्चरल प्रोग्राम के माध्यम से भी वोमेध के लोगों से मुझे मिलने का और उनके प्रयासों को देखने का अवसर मिला था। सांस्कृतिक जनजागरण की दिशा में आप सबके निष्काम कर्म की भूमिका की मैं प्रशंसा करता हूं। जैसा बताया गया कि पिछले 2 दिनों में 17 देशों की 30 फीचर फिल्म्स, शॉर्ट फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्री फिल्म टैगोर हॉल में प्रदर्शित की गई। इस फिल्म फेस्टिवल के 2nd एडिशन को सदाबहार अभिनेता स्वर्गीय देवानंद साहब के फिल्म जगत में 100 वर्ष पूरे करने को समर्पित किया गया है।
मैं दुनिया भर में उनके लाखों प्रशंसकों और शुभचिंतकों के साथ मिलकर देवानंद साहब के रचनात्मक जीवन और फिल्म जगत में उनके योगदान के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, पार्टीशन के पश्चात तमाम विपरीत परिस्थितियों में और चुनौतियों का सामना करते हुए देवानंद साहब ने जिस मुकाम को हासिल किया वह अनेक पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जम्मू जिले के अरनिया सेक्टर में विक्रम पोस्ट सहित 8 पोस्टों पर पाकिस्तान की तरफ से रात 8 बजे शुरू हुई गोलाबारी के बाद लोग दहशत में आ गए। सुरक्षित जगह पर जाने के लिए हर किसी में अफरा तफरी मच गई। जैसे ही लोग घरों से सुरक्षित स्थानों पर निकले तो पुलिस और बीएसएफ ने उन्हें रोक दिया और लाइटें बंद कर घरों में ही रहने को कहा। बावजूद इसके कई लोग अरनिया कस्बे की सड़कों पर आ गए और इस गोलाबारी में सेना के 2 जवान घायल तथा एक स्थानीय महिला के घायल होने की सूचना प्राप्त हुई है। रात 9:30 बजे के करीब ये ग्रामीण क्षेत्र में शेल गिरने शुरू हुए तो बच्चे सहम गए और रोना शुरू कर दिया। सबसे पहले शेल अरनिया के वार्ड नंबर 4 और 5 में गिरे। ये क्या इन्या कर दुआ दे करना खरो का कड्डी दुआ करना खरो कड्डी बच्चे राती सारी रात लम्मे नहीं पोला में बच्चे सुते नहीं सारी रात इन्या हर सारी टाइम पास आ बार्डर दा खैर साडी ना जमीन दा ना कोई अगू रोंदे करलांदे मतलब बच्चे पूरी रात आज इस तरह बच्चे भी करलांदे रहे आपे भी। सर क्या आखना चाहते हो जेडी रात दी फायरिंग हुई है? आखना कह जाने जी ये चाणक फैर आया है। अगे निक्का फैर ज्यादा करदे हैं, इतनी हुन निरा बड़ा फैर सट्टिया इन्हां ने ते टीबन मटर दा सट्टिया और जिल्ले आए 1965 तो लै गए 1971 2-2 4-4 साल का फर्क नहीं पैंदे। 1987 इलेक्शन होना हा पर पूरा हो जाता साले हिलते नहीं परत गए। इन्हें भैन जो गंद पाड़े साडे हर साल हर जिले फसल लानी है उसले साडे नुकसान कर देना। जिन्हें एक कर लो जो करना सारा के कर लो, एक साडे रोज दिहाड़ी स्यापा मगाओ साडा। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी थाना मंडी शकील अहमद मीर का पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके आवास पर जोरदार स्वागत किया, जिसमें जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विकार रसूलवानी, कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला, प्रदेश महासचिव शकील अहमद मीर, महिला मोर्चा की अध्यक्षा सुश्री शमीमा रैना तथा कई अन्य राजनीतिक नेताओं ने भाग लिया। शकील अहमद मीर को प्रदेश कांग्रेस पार्टी का प्रदेश सचिव मनोनीत किया गया था, जिसके उपलक्ष्य में थाना मंडी शहर स्थित उनके आवास पर एक अहम बैठक हुई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। बैठक के बाद कई जन प्रतिनिधि और लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। बाद में सभी नेताओं का एक काफिला मशहूर जियारत शहादरा शरीफ में शामिल होने के लिए रवाना हो गया। अपनी पार्टी का रिव्यू लेते हैं, उसको मजबूत करने की कोशिश करते हैं, ब्लॉक कमेटीज का रिव्यू लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमेटीज का रिव्यू लेते हैं। आगे आने वाले दिनों में कांग्रेस की क्या पॉलिसी रहेगी, बीजेपी को लेके बीजेपी के खिलाफ कैसे प्रदर्शन करने हैं, और जो यूटी दिवस मना रही है बीजेपी उसको हम ब्लैक डे मनाएंगे। और जो भी इश्यूज हैं सरकार के खिलाफ लोगों के हक में, उनको हम लेके आगे बढ़ेंगे। और दूसरा जो इलेक्शन है वो सारे ही ड्यू हैं। पार्लियामेंट इलेक्शन आने वाला है, असेंबली इलेक्शन 2018 से ड्यू है, पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज का ड्यू डेट हो गया है। तो हर पार्टी अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करते हैं और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हमारी पार्टी मजबूत हो। और ये मैं यकीन से कहता हूं कि कांग्रेस नंबर 1 पार्टी बनेगी, क्योंकि हमारी एक्सेप्टेबिलिटी 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूंसियों में और दिन भर और हर दिन हमारे साथ लोग जुड़ते हैं, हजारों में जुड़ रहे हैं, हर जगह से जुड़ रहे हैं। इसलिए मुझे यकीन है कि कांग्रेस नंबर 1 पार्टी बनेगी और आगे बढ़ेगी। और जिस तरीके से हम मेहनत करते हैं, असेंबली पंचायत वाइज तक हम दौड़ रहे हैं, हमारे लोग दौड़ रहे हैं, हमारी टीमें दौड़ रही हैं, हमारा कैडर मजबूत है, बस खाली उनको हौसला अफजाई की जरूरत है, वो हम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हमारी असेंबली लेवल पे भी अच्छे जलसे होंगे, थाना मंडी में भी यहाँ बड़ा जलसा करेंगे। और राहुल गांधी जी इलेक्शन से जो ही फ्री होंगे बाहर, जो 5 स्टेटों के हैं, उनके बाद ही हम
एक दो पीर पंचाल में भी हम जलसा करेंगे, चिनाब वैली में भी करेंगे, जम्मू में भी करेंगे। आज सुबह 6 बजे के करीब कैनाल रोड साइंस कॉलेज के पास एक ट्रक नंबर JK02BA7470 अनियंत्रित हो गया और कॉलेज की दीवार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को अपनी हिरासत में ले लिया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। रात की बात यह है कि ऑलमोस्ट 6 बजे के आसपास हुआ है। मुझे जो हमारे नाइट चौकीदार थे उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि ऐसे ऐसे ट्रक ने हिट कर दिया और बाउंड हमारी कॉलेज की वो कोलैप्स हो गई है। तो फिर मैं कुछ टाइम में मैं जहाँ पहुँच गया, ऑन स्पॉट मैंने आके देखा कि ट्रक तो यहीं खड़ा था, उसका ड्राइवर भी था और उन्होंने मुझे ये बताया कि शायद ये अग्रवाल एजेंसी जो है उसका ट्रक है। और दीवार तो ये आपके सामने ही है, काफ़ी डैमेज हुई है। थैंक्स गॉड कि हमारा कोई यहाँ पे उस टाइम वर्किंग टाइम नहीं था, 9 बजे कॉलेज लगता है, तो स्टूडेंट्स वगैरह जहाँ पे नहीं थे उस टाइम, और ना ही कोई इस फुटपाथ पे कोई चल रहा था, वो सेफ्टी रही। बाकी जो डैमेज हुआ तो वो आपके सामने है, हमने FIR लॉन्च कर दी है। फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन जो पुलिस देखेगी क्या करना है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी का वार्षिक उर्स आज काजी हमाम बारामुल्ला में मनाया गया। इस मौके पर पवित्र अवशेष दस्तागीर साहिब तीर्थ बारामुल्ला में प्रदर्शित किए गए, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर अपनी हाजिरी लगाई। खिदमत करा यह चंदन अथ दिल खुद नंबर 8 बॉडी मानवी सोन कर शाह अब्दुल कादिर सरवरे औलाद आलम शाह अब्दुल कादिर आफ्ताबो माताबो अर्श कुर्सी व करब नूर कलब अज नूर आजम शाह अब्दुल कादिर सदकल्लाहु मौलाना अली अज़ीम व सदक रसूल नबी करीम व नहनु अला ज़ालिका मिन शाहिदीन व शाकिरीन। सामीन किराम, आज कहीं 11वीं रबी सानी 11 दिन यहाँ बाद नमाज फजर खतमातुल मौज़मात सलवातुल ज़ाकियात का इंतज़ाम रहा। आज 10वीं रोज़ शब खानी हुई और आज 11वीं शब तबरुकात यहाँ पर जुबै शरीफ शेख सईद अब्दुल कादिर जीलानी और उनका शान शरीफ है, उसकी तबरुकात की निशानी की। ज़ायरीन यहाँ बहुत दूर से आते हैं। रात दिन शब खानी हुई, मर्द जन यहाँ फैज़ाब हुए, तो अल्लाह ताला बख्शे, अल्लाह ताला हम इनका शरफ बख्शे, आइंदा भी आने की तौफीक दे। जो इंतज़ामात थे ज़ायरीन के लिए, चाहे कमेटी के जहाँ इंतज़ामिया उन्होंने मौकूल इंतज़ामात यहाँ रखे हैं, हम उनके भी मशकूर है। हम इंतज़ामिया के खासकर म्युनिसिपल कमेटी बारामुल्ला के मशकूर है जिन्होंने यहाँ काफ़ी इंतज़ामात रखे हैं। ऑल J&K टाइकवांडो चैंपियनशिप द्वारा 2 दिवसीय 26 टाइकवांडो चैंपियनशिप का आयोजन रानी तालाब संजय नगर डिगियाना में किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि द्वारका चौधरी सहित कई गणमान्य लोग, प्रतिभागियों तथा उनके अभिभावक भी मुख्य तौर से उपस्थित रहे। इसमें जम्मू कश्मीर के 200 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।
मैं मुकेश ठाकुर ऑल जे&के ताइक्वांडो एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ पर 2 दिन की चैम्पियनशिप हो रही है, आज और कल की, जहाँ पर जिसमें जो 200 से ज़्यादा प्रतिभागी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और पूरा कश्मीर डिवीज़न और जम्मू डिवीज़न से बच्चे आए हुए हैं। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे द्वारका चौधरी साहब का, जो कॉरपोरेटर हैं हमारे इस एरिया के, और बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिल रही है यहाँ पर। तो एक अच्छे इंसान भी होते हुए इन्होंने थोड़ा सा अपना इतने बिजी शेड्यूल में भी इतना टाइम निकाल के बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ इनका। ये एसोसिएशन हमारी 89 से चल रही है, कोई 33 साल पहले से ये कर रही है, और आज इसकी 26वीं चैम्पियनशिप हो रही है। 26वीं जम्मू कश्मीर लेवल पे चैम्पियनशिप हो रही है। जो बच्चे यहाँ से सेलेक्ट हो जाएंगे फिर वो दिसंबर में नेशनल में बच्चे खेलने के लिए जाएंगे, और वहाँ से फिर नेशनल में, फिर उसके बाद इंटरनेशनल में बच्चे लोग जाते हैं खेलने। आज हमारे जहाँ संजय नगर गुरुद्वारा रानी तालाब में एक बच्चों का प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया है। मुकेश जी हैं हमारे, जो जहाँ तकरीबन इस टीम के हेड हैं, और बाकी भी इनके साथ जितने भी ये एसोसिएशन है उनके द्वारा ये अलग अलग इलाकों के बच्चे जो हैं उनको इन्होंने काफ़ी समय से ये है इस काम में हैं, और मेरे ख्याल में ये बच्चों ने काफ़ी सीखा है इनसे। आज बच्चे जो एक्सरसाइज करते हैं, बच्चे अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। ये बच्चे जो हैं इनको ज़रूर जहाँ पे रिजर्वेशन भी मिलेगी इस बात की कि ये आज स्पोर्ट्स कैटेगरी में काम करते हैं, तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने एक हमारे यहाँ मेरी बाड़ के अंदर जो प्रोग्राम रखा, और सारे अलग अलग इलाकों के बच्चों को जहाँ पे ला कर के जहाँ पे हमें भी बुला कर के उनको उसे रूबरू करवाया। बीजबिहाड़ा के स्थानीय लोग पिछले 5 वर्षों से मोहल्ले की अनदेखी किए जाने से परेशान हैं। उन्होंने कहा कि नगरपालिका समिति बीजबिहाड़ा ने पिछले 5 वर्षों से वार्ड नंबर 6 सराफ मोहल्ला की अनदेखी की है, और आरोप लगाते हुए कहा कि इस कार्यकाल में कोई भी विकासात्मक कार्य नहीं किया गया है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने एलजी मनोज सिन्हा और एसडीएम बीजबिहाड़ा से सराफ मोहल्ला में गोरीवान तक एक लिंक रोड का निर्माण जल्द से जल्द करवाने की अपील की। मोहम्मदाबाद स्वानी, सराफ मोहल्ला बीजबिहाड़ा। मैं गवर्नर और एसडीएम बीजबिहाड़ा से पुरजोर अपील करता हूं कि पिछले 3, 4 या 10 सालों से लगभग हम इस कोचे के लिए बोल रहे हैं इनको कि यहाँ पर रिपेयरिंग कीजिए। इसका पिछले हर रास्ता मैकेडमाइज हो गया है, मगर ये बुनियादों पर ये रखा जा रहा है। ये बीजबिहाड़ा का मेन कोचा है जहाँ से सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मगर पता नहीं किन बुनियादों पर इसका काम रुका हुआ है। क्या बोल रहे हैं, हमेशा यही बोल रहे हैं कि आज इस साल करेंगे, मगर कभी नहीं किया। हम पुरजोर इल्तिमास करते हैं गवर्नर साहब से और एसडीएम बीजबिहाड़ा, तहसीलदार बीजबिहाड़ा से कि इसका फौरी एक्शन लिया जाए और हमारा इस कोचे को पूरा तरीके से लोगों के लिए ठीक कराया जाए। क्योंकि शॉर्टकट कोच वुनिक तम लज आज तम कम कहें सन वुनिक तम कहें कोचस ये मुकर तक बाकी चीज शुरन तरेशानी गसान स्कूल शुर यपर पकान तिमन खोन ये लगन कनो सो रोत क्यों बनान नबर नीरन यपर गई वारिया प्रॉब्लम कोच गुजारिश कर म्यूनसिपलिटी कमेटी एसडीएम साहबस कोचस कर गौर यथ कुन। आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर
हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। Ambi International School, admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270.